तो वेलकम बैक माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग जैसे कि आज 2024 जो कि मैथमेटिक्स बोर्ड के पेपर आज हुआ कंडक्ट, तो आज हम इसी के सॉल्यूशन के साथ हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ध्यान रहे, मैं आज जस्ट इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें नहीं बताऊंगा, जस्ट मैं आंसर बताऊंगा या थोड़ा बहुत हिंट्स देते हुए, ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से 6 क्वेश्चन है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि साधारण ब्याज का दर तथा चक्रवृद्धि ब्याज का दर दोनों का प्रति वर्ष 10% है, तो द्वितीय वर्ष में किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो आप जब इसका आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 है का एक मूल दूसरे मूल का विलोम है। एक मूल मान लीजिए अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा है, तो इनकी अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो आता है हमारा c बाई ए, जनरल फॉर्मूला होता है, बट एट द प्लेस ऑफ c वी हैव टू सब्स्टिट्यूट bc, तो बैठाइए bc अपॉन में क्या a। ठीक है, तो आप देखिए ये अल्फा अल्फा क्या होगा, कैंसिल होगा। सो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या है bc, तो आप अगर इसको bc बाई a जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं a इक्वल्स टू bc हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर व्यास वाले व्यास के क्रमशः 2 वृत्त यदि परस्पर अंतर स्पर्श करे तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। मतलब कहीं ना कहीं डायग्राम इस तरीके से बनेगा। जस्ट अ मिनट, मैं डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा है सर्कल पहला वाला, और एक इसी में एक दूसरा सर्कल होगा जो कि इंटरनल अंतर स्पर्श कर रहा है, अंदर में स्पर्श कर रहा है। तो इन दोनों के बीच की सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसकी आंसर होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा प्लस cot थीटा का जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है, तो इसका न्यूनतम मान होता है 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यदि एक ठोस अर्धगोलक और एक ठोस बेलनाकार के आधार का क्षेत्रफल तथा उसकी ऊंचाई का मान समान हो, मतलब अगर हम बात करें कि इनकी हाइट और जो है आर्क वैल्यू इक्वल दिया हुआ है, तो आयतन का अनुपात कितना होगा, तो इसकी आंसर होगी 2:3। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आप पहले आंसर देख लो। अगर आप डिटेल वीडियो बोलोगे तो डिटेल वीडियो भी हम इसका सॉल्यूशन के साथ बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि प्रथम 10 प्रकृति संख्याओं का माध्य और मध्यक, माध्य का मतलब हो गया आपका मीन, है ना, एक्स बार जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और मध्य का मतलब होगा मीडियन, क्रमशः ए और एम दिया हुआ है, तो इनको दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप चाहे मीन बोलिए या फिर मीडियन बोलिए, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, और ये गलत बोल रहा हूं, 5.5 आएगा। ठीक है, 5.5 आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कभी भी हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो इसमें जो पहला वाला जो होता है ना, इसकी वैल्यू कभी भी देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पे संग संग लिखा होता है ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। बहुत बच्चे ये नॉट इक्वल टू 0 को अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। इसका बहुत बड़ा मतलब है। क्या मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, अगर ए की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि द्विघात समीकरण में पी के मान के लिए नहीं होगा। तो किसके मान के लिए नहीं होगा, अगर हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 कर दे, मींस p माइनस 3 इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो p की वैल्यू हमारा यहाँ पे 3 आता है। मींस अगर p का वैल्यू 3 हो जाए तो इस समीकरण का जो आंसर होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर इन द ब्लैंक्स में हमें यहाँ पे 3 बैठाना था। अगर आप बैठाए होगे तो आप राइट हो, नहीं तो आपकी। ठीक है, नंबर 2, किसी निश्चित समय में मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग जो होता है वो चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाता है। यहाँ पे क्या होगा, CA कंपाउंड अमाउंट या चक्रवृद्धि मिश्रधन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दो समरूप त्रिभुज के परस्पर संगत भुजाएं जो होती है ना, संगत भुजाएं, ये मेरे को थोड़ा सा इंग्लिश वाले में देख के थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा कि संगत भुजा क्या होती है। ठीक है, लेट मी सी फर्स्ट, पेपर है मेरे पास, तो मैं एक बार देख लेता हूं। मैं केवल हिंदी वाला ही यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द टू सिमिलर
सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ बिल्कुल, सिमिलर ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है ना प्रोपोर्शन, जो सेम प्रोपोर्शन में होता है, क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन या इक्वल बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन थीटा माइनस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है, तो बोथ साइड से साइन जो है कैंसिलेशन हो जाएगा। सो थीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 30, तो आप थीटा के वैल्यू कहीं ना कहीं 60 डिग्री आ रहा है, और आप अगर यहाँ पे cos थीटा बैठाओगे यानी cos 60 का वैल्यू बैठाओगे तो cos 60 का ही वैल्यू 1/2 ही आता है, तो अल्टीमेट आंसर 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन कितना है, v है, r अर्धव्यास की लंबाई कितनी r है, और ऊंचाई कितनी h है, तो h की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर h की वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले लंब वृत्ताकार शंकु की बात कर रहा है, आयतन v दे रखा है, तो थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा सॉल्व भी कर दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे वन नोट में, ठीक है। चलिए, तो शंकु जो है हमारा, इसको हम लोग कोण बोलते हैं, ठीक है। कोण में सबसे पहले अपन देखेंगे v का वैल्यू दिया हुआ है, किसकी वैल्यू दी है, v की, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ये हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r, यहाँ पे कैपिटल R होगा और h यहाँ पे h होगा। सो अगर h की वैल्यू निकालने बोल रहा है तो ये 3b बाई पाई r स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर बन रहा है h का। तो एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे अपन जो है आराम से यहाँ पे पुट कर देंगे, h की वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि ये जो संख्याएं दी हुई है ये बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े में, ये छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा 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 ऐसे करके दिया गया है, मतलब जो भी x+2 की वैल्यू होगी वो 17 से ज्यादा होगा और x+4 की वैल्यू भी 17 से ज्यादा होगा, लेकिन 30 से कम होगा। तो इन संख्याओं का मध्यक दिया हुआ है, मतलब मध्यक समझ रहे हैं ना, मिडिल वाली वैल्यू दी हुई है, तो आपको x की वैल्यू बताना है। तो मध्यक में सबसे पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है। 9 टर्म्स क्या होता है, ऑड होता है। अगर ऑड होता है तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑड अगर होता है तो मध्यक या फिर बढ़िया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2th टर्म होता है, ठीक है। तो n कितनी वैल्यू है, 9, तो 9+1 कितना होता है 10, 10 में से 2 से काटोगे तो फिफ्थ टर्म हो रहा है हमारा मध्यक, कौन सा हो रहा है, फिफ्थ टर्म। तो 1 2 3 4 5 मतलब x+2 की जो है वैल्यू ये होगा 24 के इक्वल टू, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 22, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे हमको क्या बैठाना है, 22 बैठाना है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दबाजी में इसलिए बता रहा हूं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि कल जो है लाइफ साइंस की एग्जाम है आपका, लाइफ साइंस के एग्जाम की तैयारी भी आपको करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमें बताना है सत्य और असत्य। तो एक साझा व्यवसाय में 3 सदस्यों के मूलधन का अनुपात ये है और निवेश का समय जो है इतना इतना समय के लिए वो लोग ये कर रखे, तो लाभ का अनुपात कितना होगा, ये होगा, मतलब ये और ये जो है मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये होगा सत्य या फिर ट्रू बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि A प्रोपोर्शनल टू B है, B प्रोपोर्शनल टू 1/C है एंड C प्रोपोर्शनल टू D है, तो क्या ये प्रोपोर्शनल टू 1/D होगा क्या, बिल्कुल होगा, ये B ट्रू है, ठीक है। तो एक बार एक्सप्रेशन नहीं, टाइम नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वृत्त की 2 जिह्वा की केंद्र के बराबर स्थित हो तो दोनों जो है जिह्वा समानांतर होगी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये हर टाइम नहीं होता है, ठीक है, समानांतर हो जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी फॉल्स होगा नंबर नेक्स्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, समान अर्धव्यास वाले एक ठोस गोलक के अर्धगोलक के समतलों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो 2:1 है, तो ये भी इतना फॉल्स है, ठीक है। और नंबर 6 भी फॉल्स है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमारा है 4 मार्क्स क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्क्स क्वेश्चन है, जो इसमें 10 क्वेश्चन हमें करनी है, ठीक है। तो एक एक करके अपने को एक्सप्लेन करना होगा। चलिए, इसके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आई होप यहां तक के क्वेश्चन को आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।